Hello students, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विद जीतू। आज देखिए कि हम 12th क्लास बोर्ड में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उनको एक साथ वन शॉट वीडियो के अंदर देखने का प्रयास करेंगे। जो हेडिंग अपनी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन 12th क्लास केमिस्ट्री भाई। ठीक है, चलो चलते हैं आगे की तरफ। तो पहली रिएक्शन है अपनी सैंड मेयर रिएक्शन। रिएक्शन का नाम क्या है? सैंड मेयर रिएक्शन। देखो ये बीडीसी है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। कौन सा? ये क्रिया किससे करा रहे हैं हम? HBr की। प्रेजेंस किसकी है? क्यूप्रस ब्रोमाइड। क्या है भाई? क्यूप्रस ब्रोमाइड। किसकी उपस्थिति है? क्यूप्रस ब्रोमाइड। ठीक है भाई, ये क्या अपना क्यूप्रस ब्रोमाइड। यहाँ से देखो, एक तो HCl बाहर निकल गया, एक नाइट्रोजन गैस निकल गई, N2 बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया। ठीक है, और जो Br है उसको रिंग के ऊपर चिपका दिया। फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। जो सैंड मेयर रिएक्शन है अपनी, ये BDC है, तो यहाँ का तो H और Cl, HCl बाहर, माइनस HCl माइनस N2, और जो Br है उसको आपको रिंग के ऊपर चिपकाना है, तो वहाँ के ब्रोमोबेंजीन बन गई। ये क्या अपनी सैंड मेयर रिएक्शन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन गाटरमान रिएक्शन। कौन सी है भाई? गाटरमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? गाटरमान रिएक्शन। वही BDC अपना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, HBr। इसमें है कॉपर का पाउडर। उसमें क्या था? क्यूप्रस ब्रोमाइड ले रखा था, यहाँ क्या है? कॉपर का पाउडर। ठीक है, वही माइनस HCl, वही माइनस N2, और वही क्या प्रोडक्ट है? ब्रोमोबेंजीन। जो रिलेटेड रिएक्शन उनको मैं एक साथ आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है भाई, ये कौन सी हो गई अपनी? गाटरमान रिएक्शन। नेक्स्ट वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन भाई? वुड्स रिएक्शन। ठीक है, दोनों इसके में एल्किल हैलाइड के ले रखे RX और RX, और दोनों किसके? सोडियम से क्रिया करा रखा। ठीक है, तो देखो यहाँ से 2NX, मतलब RX प्लस 2Na, इसको उल्टा लिख रहा है, इसको निकालने के लिए, निकालने में आसानी है। तो यहाँ से कुल मिला के ये 2NX ऐसा निकल जाता है। जो पीछे बच गया उसको आपको फेविक्विक से ऐड करना है। कुल मिला के फेविक का मतलब कुल मिला के जो बच गया उसको ऐड कर लो। RR, ये बन गया एल्केन। ये अपने पास क्या बन गया? एल्केन। और पीछे जो साइड प्रोडक्ट्स है उत्पाद बन गया उनका N2NX। वह कोई भी हेलोजन हो सकती है, यहाँ आप इसको ऐड कर दो इसकी जगह, फिर कल 12 एंटी हो जाएगी कोई भी हेलोजन। ठीक है, हेलोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये क्या है? मतलब उपस्थिति क्या है? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। कुल मिला के क्या है? शुष्क ईथर है। क्या है? शुष्क ईथर। नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं, फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भाई? फिटिंग अभिक्रिया। पहले वाले में अपन RX लिया था दोनों। ठीक है, 2NX प्लस X और R ऐसा कुछ लिया था। इसमें फिटिंग में क्या है? R की जो एल्किल है वो फेनिल है, और रिंग ले रखा अपने ने, रिंग ले रखा। ठीक है, वही पहले की तरह 2NX बार, 2NX बार, 2NX बार हो गया, और जो बच गया रिंग और रिंग, उसको दोनों को आपस में जोड़ना था। दोनों रिंग्स को आपस में, जो बाईफेनिल बन गई, बाई फेनिल। ये क्या बनी? फिटिंग रिएक्शन। उसके बाद वुड्स फिटिंग के बाद क्या है? वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। ठीक है, पांचवी वुड्स फिटिंग। मतलब एक तरफ तो क्या RX, और दूसरी तरफ क्या है?
रिंग के साथ क्या है एक्स, बीच में वही 2 सोडियम अणु है, तो ये क्या निकल जाता है यहाँ से 2NX, और जो बच गया उसको आपको ऐसे कैसे ऐड करना है। वो ड्राई ईथर की उपस्थिति, ये क्या हो जाएगा अपनी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वजह से RCH3, तो ये कुल मिला के टोलुइन बन जाएगा। तो यहाँ मैं लगाऊँ CH3, तो क्या बन गया ये टोलुइन, टोलुइन, ठीक है। नेक्स्ट अपनी फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया भाई, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया है ड्राई एसीटोन, शुष्क एसीटोन है ये लिखा हुआ, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में प्रेजेंस में हो रही एसीटोन, ठीक है भाई। एक तरफ एल्किल हैलाइड है, दूसरे सोडियम आयोडाइड से क्रिया कर रहा है ना भाई। RX को आप किससे क्रिया कराओ NaI, इसमें कहता हूँ हेलोजन विनिमय होता है। क्या होता है भाई, हेलोजन विनिमय होता है। हेलोजन विनिमय, विनिमय का मतलब तो आप जानते होंगे, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, विनिमय होता है। मतलब यहाँ की हेलोजन तो क्या आ जाएगी यहाँ, और यहाँ की हेलोजन किस जगह जाएगी यहाँ। प्रोडक्ट क्या बना अपने पास RI और 2NaX, एक्स की जगह कोई सी भी हेलोजन हो सकती है, बिल्कुल बताया मैंने। फिर बोल RI आंटी, तो ये कौन सी बनती फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। नेक्स्ट अपनी स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। सेम इसी पे डिपेंडेंट है भाई, जो एक ही तरीके की रिएक्शन है उनको मैं आपके साथ एक साथ लेके आया। वही एल्किल ब्रोमाइड है AgF है, देखो भाई ये Br तो यहाँ आ जाता है, इसमें भी इनमें हो रहा है, और ये Br कहाँ चला गया इसमें, वो F कहाँ चला गया सॉरी, तो ये तो RF और एल्किल फ्लोराइड हो गया, और क्या हो गया सिल्वर ब्रोमाइड। कुल मिला के मेरे पास समझने का मतलब भाई ऐप है हेलोजन का, यहाँ भी क्या हो रहा है मेरे में ऐप तो जा रहा है यहाँ, और भी आ रहा है यहाँ, तो क्या बन गया अपने पास RF प्लस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन, कोल्बे रिएक्शन क्या है, कोल्बे रिएक्शन, रिएक्शन कौन सी है अपनी कोल्बे, कोल्बे रिएक्शन कौन सी है भाई, कोल्बे रिएक्शन। देखो ये फिनोल अपना, इसमें NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl और CO2 लेते हो आप, तो कुल मिला के आपको क्या पता भाई, रिंग के ऊपर यहाँ COOH आपको देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं सेलिसिलिक अम्ल, सेलिसिलिक अम्ल क्या बोला, सेलिसिलिक अम्ल, ठीक है। भाई फिनोल की क्रिया पर NaOH प्लस HCl और वो क्या लेते हैं साथ में CO2, तो अपने को क्या मिलता है सेलिसिलिक अम्ल। इसी का तो नेक्स्ट जो इसकी बहन है कोल्बे रिएक्शन की वो है राइमंटीमान, वहाँ CO2 की जगह क्या लेंगे अपन क्लोरोफॉर्म, क्या लेंगे क्लोरोफॉर्म। ये देखो मैंने बताया कि कोल्बे रिएक्शन की ये क्या है बहन है, क्या है बहन है, और राइमंटीमान में या फिनोल है वही NaOH और HCl, उसमें पहले वाले में CO2 था, इसमें क्या है CHCl क्लोरोफॉर्म, क्या है भाई क्लोरोफॉर्म, ठीक है भाई क्लोरोफॉर्म। तो इसमें देखो यहाँ क्या आ रहा है COOH, उसमें आ रहा है COOH, इसमें क्या आ रहा है CHO, क्या आ रहा है CHO, एल्डिहाइड आ रहा है, कुल मिला के एल्डिहाइड है, इसको बोलते हैं सेलिसिल्डिहाइड, सेलिसिल्डिहाइड, सेलिसिल्डिहाइड है ना। सेलिसिल्डिहाइड कुल मिला के है भाई, इसमें यहाँ तक तो दोनों में से बहनों के पास, उसके पास क्या CO2, उसके पास क्या है क्लोरोफॉर्म, यहाँ CHO लगा देना भाई। जिसमें आपको याद कैसे रखोगे भाई, जिसमें क्या है CO2 छोटी ले रहे हो तो उसमें क्या लगाना बड़ा ग्रुप लगा देना, और जिसमें CH Cl3 बड़ा ले रहे हो उसमें क्या लगा छोटा लगा देना, कुल मिला के। तो इसे मैं समझाने का प्रयास करूँगा। पहले वाली रिएक्शन है कोल्बे, उसमें अपन क्या लिया था साथ में CO2 छोटा लिया था, तो ग्रुप बड़ा क्या है अपने पास COOH। इसको कैसे याद रखोगे भाई, CH Cl3 के बड़ी ले रहे हैं अपन क्लोरोफॉर्म गैस, तो ग्रुप कैसे लगा देना छोटा,
ठीक है भाई। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे, विलियमसन संश्लेषण विधि। क्या है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है, सोडियम एल्कोक्साइड अपने पास क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड एल्किल हैलाइड से क्रिया करवा रहे हैं, ठीक है। तो NaX माइनस NaX बार जो पीछे बच गया उसको आपस में ऐसा कैसा ऐड कर दो, तो कुल मिला के अपने को प्राप्त क्या होता है, ईथर। क्या प्राप्त होता है भाई, ईथर। ये क्या अपनी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है अपनी स्टीफन। क्या है भाई, स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया सॉरी भाई, एल्किल साइनाइड की टिन क्लोराइड प्लस HCl रिएक्शन कर रहा है, तो कुल मिला के क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, R ट्रिपल बॉन्ड N ऐसा है ये RCN। रिडक्शन मतलब अपचयन हो जाता है। एक भाई एक बंद को अपन तोड़ते हैं तो अपचयन में एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर देते हैं, तो ये अपना एक बंद तोड़ा मेरे, एक H और H, कुल मिला के अपने H2 का योग किया, कुल मिला क्या किया H2 का। तो ये अपने पास क्या प्राप्त हो गया, RCH डबल बॉन्ड NH, ये प्राप्त हो गया। और ये क्या अपना ये, अरे इसको बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं, इमीन। क्या बोलते हैं भाई, इमीन। नेक्स्ट इसका अपचयन कराने पर प्राप्त अपने को क्या प्राप्त हुआ था भाई, इसका अपचयन कराया था तो RCN डबल बॉन्ड NH, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस मतलब कुल मिलाकर जल से क्रिया करा रहा है, किससे करा रहा है, जल से। तो देखो यहाँ से अमोनिया बाहर निकल जाती है, NH3 माइनस माइनस NH3 निकल जाती है, और पीछे क्या बच गया RCHO, मतलब हम लोग को एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है, ठीक है। दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ एक बार में भाई। RCN था अपना RCN, उसके बाद अपन ने क्या किया, रिडक्शन किया मतलब H2 का योग किया, तो एक बंद को तोड़ा अपन, एक H इधर एक H इधर। उसके बाद अपन को क्या प्राप्त हुआ, RCH डबल बॉन्ड NH। उसके आगे अपन किससे जल से क्रिया करवाई, तो यहाँ से क्या निकला जाता है, अमोनिया। क्या निकला जाता है, माइनस NH3, और पीछे क्या बच गया अपना RCHO, ठीक है भाई। नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे अपन, ये अपनी इटार्ड, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इटार्ड अभिक्रिया है। कौन सी है भैया, इटार्ड अभिक्रिया है, इटार्ड अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है भाई, इटार्ड अभिक्रिया, ठीक है। यह है क्रोमाइल क्लोराइड। क्या है भाई, क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक, टोलुइन है। कुल मिला के यहाँ क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो इससे अपन को क्या बोलते हैं, बेंजीन एल्डिहाइड, मतलब यहाँ CO2 ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का ऐड हो गया, कुल मिला के बेंजीन एल्डिहाइड मिलता है किसमें, इटार्ड अभिक्रिया में। नेक्स्ट अपनी गाटरमान कोक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई, गाटरमान कोक रिएक्शन, ठीक है। देखो इसमें CO प्लस HCl देखा, क्या लेगा, CO प्लस HCl ले रखा, क्या ले रखा, CO प्लस HCl है ये क्या अपनी बेंजीन, ये क्या बेंजीन, ये क्या अपना बेंजीन एल्डिहाइड। तो याद कैसे रखो इसको, क्या गाटरमान को याद कैसे रखोगे, याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूँ भाई। गाटर की माँ है कौन, बेंजीन। कौन है, बेंजीन। उसकी कोख में क्या है, उसकी कोख में क्या है, एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। क्या है भाई, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अच्छे से लिखने का प्रयास करता हूँ भाई। गाटरमान की माँ है उस कौन है, बेंजीन। उसकी कोख में कौन है, एल्डिहाइड। ऐसे कुछ को आगे याद कर सकते हो आप भाई। बेंजीन को CO प्लस HCl से क्रिया करवाते हैं अपन बेंजीन को, तो अपने को क्या मिलता है, बेंजीन एल्डिहाइड मिलता है। याद कैसे रखते हो मैं, गाटर की माँ है कौन, बेंजीन, और बेंजीन की कोख में क्या है, बेंजीन की कोख में क्या मिलेगा, वो एल्डिहाइड। क्या मिलेगा भाई, एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लीमेंसन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिएक्शन का मतलब, क्लीमेंसन रिएक्शन ये अपचयन है जिंक अमलगम और क्या है, HCl, ठीक है। कुल मिला के अपने पास क्या है, ऐसा है। इसका अपचयन करें हाइड्रोजन का योग, इसको मैंने एक बंद को तोड़ा मैंने ऐसे H और
एच, इसको एक तरफ एच इधर दिया, एक एच दिया, तो एक एच इधर, एक एच इधर। उसके बाद ऊपर वाला बंद को थोड़ा एच और एच, तो कुल मिला के ऐसे -S2 क्या निकल रहा है, माइनस S2, और पीछे क्या बच गया, CS2, क्या बच गया CS2। और इसको आप ऑप्शन कराओगे तो एक एच इधर दोगे, एक एच इधर, ऊपर वाला थोड़ा एच और एच, यहाँ से देखो ये S2 निकल जाता है, -S2, और पीछे बच गया ये क्या अपना प्रोडक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है अपना वुल्फ क्लिसन ऑप्शन, क्या है भाई, वुल्फ क्लिसन ऑप्शन वही क्या, NH2 हाइड्रोजन और क्या है साथ में KOH और क्या है एथिलीन ग्लाइकोल, वही ऑप्शन इसमें हो रखा है। देखो H, भाई एक बंद को तोड़ेंगे अपन, ऐसे दो H और H दोनों तरफ, इधर है दीदी H, उसके बाद ऊपर वाला को थोड़ा H और H, तो ये यहाँ से क्या निकल गया -S2, और जो पीछे क्या बच गया भाई, ये तो है H और H ये था, तो कुल मिला के देखो ये CS2 हो गया, क्या हो गया CS2, कुल मिला के ये था अपने पास, तो H और H, H और H, तो ये तो क्या हो गया अपना ये, और यहाँ से क्या निकल जाता है, चल ऐसा करता हूँ समझ में आएगा। उसके बाद क्या है HVZ रिएक्शन, क्या है भाई HVZ रिएक्शन, वेल होलार्ड जेलेस्की रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना अपना, ठीक है। इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं अपन, Br2 और रेड फास्फोर, Br2 कोई भी हेलोजन हो सकती है भैया, ये कोई भी हेलोजन ले सकते हो, हेलोजन, ठीक है भाई। और मैंने Br2 लिया और रेड फास्फोरस क्या उपस्थिति भाई, रेड फास्फोरस। तो देखो यहाँ से बीटा जो ब्रोमीन है ये बीटा हाइड्रोजन से क्या करता है, अटैक करता है कुल मिला के, मतलब जो जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा है, सॉरी बीटा नहीं एल्फा, क्या है भाई एल्फा कार्बन, और जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा वो क्या है एल्फा कार्बन। अब यहाँ का हाइड्रोजन जाता है, ठीक है। अब यहाँ अपने पास क्या है Br2, कुल मिला के 2 Br है, तो देखो एक H और एक Br, तो क्या निकल गया -HBr, और पीछे एक Br बच गया, उसको अपन कहाँ जोड़ता है जहाँ से हाइड्रोजन हटाया वहाँ। फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ भाई, यहाँ अपने पास 2 Br है, Br और Br, एल्फा का क्या जाता है यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है। HBr क्या निकल गया -HBr, और एक Br था जहाँ से अपन को हाइड्रोजन हटाया वहाँ चिपका, तो देखो ये प्रोडक्ट ऐसा कैसा है, पीछे वाला यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं, यहाँ CS3 था, एक हाइड्रोजन गया वहाँ Br हो गया, और जो निकला उसको प्लस में लिख दो HBr, ठीक है। ये कौन सी बनी HVZ रिएक्शन। उसके बाद है हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन, कौन सी भाई हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन। देखो इसमें देखो यहाँ से एमीन मिल रहा है अपने को RNS2S, ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ सॉरी यहाँ पे लेना 4NaOH, क्या लेंगे 4NaOH, मतलब ये सोडियम कार्बोनेट तभी बनेगा, ठीक है। अब 4 NaOH अपने पास NaOH 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 और NaOH, एक प्रोडक्ट तो अपना एमीन बन गया 1 डिग्री एमीन RNS2। पीछे देखो 2 Br है तो 2 Na निकल गई, वो क्या बन गया 2 NaBr, मैं 2 प्रोडक्ट क्लियर। उसके बाद देखो 2 सोडियम बच रहे अपने पास, ये और ये कार्बन, ये तो दो तो सोडियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, कुल मिला के क्या बचा, क्या बन गया सोडियम कार्बोनेट, क्या बना सोडियम ब्रोमाइड, वही 1 डिग्री एमीन बन गई। उसके बाद सोडियम भाई ये मान लो सोडियम ब्रोमाइड सोडियम कार्बोनेट, और जो पीछे बच गया पीछे क्या क्या बचा 1 2 3 और एक हाइड्रोजन कहाँ की रहेगी इसमें, ये कुल मिला के यहाँ से भाई 2H2 निकल गया, दो हाइड्रोजन हो गई, और क्या है हाँ सो ये है ना अपने पास 3 और 1 4, 2H2O भाई,
फिर से लिखने का प्रयास करता हूँ। देखो RNC मेन प्रोडक्ट तो ये बन गया अपना RNH2, ठीक है, RNH2। उसके बाद क्या है यहाँ NaOH, क्या ले रखा अपने 4NaOH, NaOH। इसको अपने लिखा NaOH, ठीक है भाई। तो दो, ये तो दो तो कौन ले गया, मैं सोडियम ब्रोमाइड बन गया, दो इसके साथ को निकल गए, सोडियम कार्बोनेट के साथ निकल गया, एक कार्बन गया, एक ऑक्सीजन, दो आगे वाली मान लो ऑक्सीजन। अब पीछे क्या बच गया, चार तो हाइड्रोजन और दो क्या है ऑक्सीजन। तो मैं कुछ मिला ऐसे लिखूँ 2s, तो दो तो 2s2 ऐसे लिखूँ मैं, दो अणु जल के, तो दो दोनों चार हाइड्रोजन और दो क्या है, दो की ऑक्सीजन, तो ये कुल मिला के किया। भाई मेरा कहने का मतलब यह है भाई, मेन प्रोडक्ट तो क्या बन गया इसमें RNH2 और Br2 और KOH, NaOH लोगे यहाँ पे 4NaOH, तो अपने को क्या क्या मिलेगा, मेन प्रोडक्ट तो एमीन, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट और दो अणु किसके, सोडियम ब्रोमाइड और दो अणु किसके, जल के, ठीक है। जो नेक्स्ट रिएक्शन अपनी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है, इसी से संबंधित है कार्बिल एमीन रिएक्शन। क्या देखो, क्या लिमिट 1 डिग्री एमीन क्लोरोफॉर्म में रखा है और तीन अणु किसके लगे 4KOH, उसको उसके बाद गर्म करते हैं तो को RNC, इसको ऐसा ऐसा लिखो, उल्टा मिलता है मेरे को, एल्किल आइसोसाइनाइड RNC कुल मिला के ये प्रोडक्ट, और साथ में क्या है 3KCl यहाँ से, और साथ में क्या हो जाए 3 अणु जल के। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन बन गई फिर डेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें देखो ये अपने क्या है बेंजीन, यहाँ सभी पे क्या लगा, सभी पे हाइड्रोजन लगा हुआ, क्या है हाइड्रोजन, मेथिल क्लोराइड एल्किल क्लोराइड से अपन रिएक्शन कर रहा है, तो देखो यहाँ का मान लो यहाँ का H और यहाँ का Cl माइनस HCl, क्या निकल गया माइनस HCl, और जहाँ से अपन H डाया उसको कैंसिल कर दो CH3 को, तो क्या बन गया अपने पास टोलिन। सेम रिएक्शन यही है, ठीक है भाई। एक मिनट पहले ये क्या अपन बेंजीन, मैंने कहा सभी जगह सभी कोने पर कार्बन पर क्या हाइड्रोजन CH3COCl ऐसा कुछ है, एसिल क्लोराइड, यहाँ से H और HCl माइनस HCl निकल जाता है, ठीक है, और ये पीछे बच गया उसको ऐसा कैसा यहाँ ऐड कर दो, ठीक है। ये बच गया अपना CO और CH3, ये ना COCH3, कुल मिला के क्या बचा था अपना मेन प्रोडक्ट क्या बना था CO और CH3, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन, क्या बोलते हैं भाई एसिटोफिनोन, और ये अपना क्या था पॉलीवाडियम टोलुएन था। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगी सभी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन। वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।